आलमीन अस्सलातु वस्सलाम अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। ये अताए दस्तगीरी कोई मेरे दिल से पूछे, वहीं आ गए मदद को जब जहां मैंने पुकारा। सरकार गौसे आजम नजरे करम खुदारा। माशाल्लाह बड़ी तादाद में शमे रसालत के परवाने औलिया अल्लाह के दीवानों का एक जमे गफीर है। रोज रब से मैं यही दुआ फरमाता हूँ, अल्लाह मेरे पास उसी को भेज जिसके मुकद्दर में अब तूने शफा करम और मेहरबानी लिख दी। और मुझे यकीन है कि वही इस दहलीज के अंदर दाखिल होता है जिसे मेरा खुदा शफा अता फरमाता है, क्योंकि शफा मन जानिब अल्लाह है, अल्लाह ही शफा देने वाला है। बड़ी तादाद में मरीज, ज्यादा बीमार, ज्यादा तकलीफ, व्हील चेयर और स्ट्रेचर पे बैठे हुए लोग, अल्लाह ताला ताजदारे मदीना के सदके से इन्हें भी अपने कदमों पर चलने की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह ताला थोड़ी ही देर में दम और दुआ का जो सिलसिला है वो शुरू होने वाला है। इंसान जब मायूस होता है, दुखों मुसीबतों के अंदर गिरफ्तार होता है, दुनिया के जदीद तरीन डॉक्टरेट इलाज से जब इंसान ठीक नहीं होता, तो फिर इंसान दिल के अंदर एक नदामत देखता है, एक तकलीफ देखता है। और जब वो दिल के अंदर अपने आप को नदामत देखता है, परेशानी देखता है, शर्मिंदगी करता है, ए अल्लाह मैं तो दुनिया के सारे जोर लगा चुका हूं, दुनिया की सारी चीजें इस्तेमाल कर चुका हूं, लेकिन मैं अब मायूस हो गया हूं। लेकिन रब इतना मेहरबान है, इतना करम फरमा है कि वो कहता है, बंदे मैं तेरी मेहरबान मान से 70 गुना तुझसे मोहब्बत करता हूं। मेरे करम और मेरी मेहरबानी और मेरी अताओं से तू कभी मायूस न हो। मैं भी आ रहा था तो कुछ ज्यादा बीमार लोग थे जो ज्यादा सीरियस थे, व्हील चेयर पे स्ट्रेचर पे थे। मुझे एक बच्ची मिली और वो हर इंसान एक दर्द से तंग आ जाता है। यकीन कीजिए दिल चीर करने वाली बातें हैं, आंसू रुकने वाली बातें नहीं है। अभी इसी टाइम उसे दम हुआ थोड़ी देर पहले, तो वो कहने लगी कि सरकार मैं इतनी तकलीफ में हूं, मुझे कैंसर जैसी मूजी मर्ज है और मैं इतनी तकलीफ में हूं। ये 12-13 साल बीत चुके हैं, एक साइड भी खत्म हो गई है, बिल्कुल जवान खत्म हो चुकी है, इस कैंसर ने खत्म कर दी है। या तो अल्लाह मुझे मौत दे दे या मुझे शफा दे दे। इस दर तक आते हैं। यहां वो लोग आते हैं जो बिल्कुल इस उम्मीद, इस यकीन पे इस हद तक गुजर जाते हैं। मैंने पूछा उससे कि बेटी आपने किस तरह, कहते हैं बहुत इलाज कराया, बहुत ज्यादा, जितनी हिम्मत थी, इस्ताद थी, अच्छे खानदान से तल्लक रखते हैं, अच्छी हमारे पास अल्लाह ने सब कुछ दिया है, लेकिन मैं मायूस हो चुकी हूं। लेकिन अल्लाह का करम ये हुआ है कि अभी जब उसे मैंने दम किया है तो वो जो आंखों के अंदर मायूसी थी, उसके अंदर बेचैनी थी, उसके अंदर वो घबराहट थी, ऐसे लगा जैसे दोबारा जिंदगी की शमा, जिंदगी उसे अल्लाह ने उसमें करम कर दिया और उसके चेहरे के अंदर वो दर्द, वो तकलीफ जो थी वो खत्म हो गई। बात सिर्फ करने का मकसद ये है कि जब दुनिया से लोग लाइलाज हो जाते हैं, बिल्कुल लाइलाज हो जाते हैं, और दुनिया के हर इलाज से लाइलाज हो जाते हैं, और फिर वो दरबारी एरिया बिलावड़ा शरीफ आते हैं। और ये बात मैंने देख के मुझे एक बड़ी खास बात याद आई जो आपकी समातों की नजर, जहां वो लोग आते हैं जो टूटे हुए दिल हैं, बिल्कुल टूटे हुए, बिखरे हुए दिल हैं। अब उसके चेहरे की पोजीशन या उसकी चेहरे की सूरत हाल देखने से काफिर के दिल के अंदर भी रहम आ जाता है। और मैं भला हैरान हूं, परेशान हूं कि इतने तकलीफ में लोग आते हैं, तो फिर ऐसे लोग भी पैदा हुए हैं जो आखिरी उम्मीद को तोड़ने के लिए भी चले जाते हैं। ये आखिरी उम्मीद को भी लोगों को रोकने के लिए चले जाते हैं। ना चले जाना बिदअत है, ना शिर्क है। एक बंदा जिंदगी से मायूस हो गया,
रब फरमाता है, ऐ बंदे मैं तेरी मेहरबान मां से 70 गुना तुझसे ज्यादा मोहब्बत और प्यार करता हूं। अगर रब इतना प्यार करता है तो जो बंदा उसको रोकता है तो फिर वो अपने खुदा को नाराज करता है। इसलिए याद रख लीजिए, ना तो कोई बिदअत है ना कोई शिरक है। शफा कान देता है, मेरा खुदा देता है। कोई बंदा किसी को शफा दे नहीं सकता, देने वाला मेरा खुदा है। इसलिए रब कहता है, मैं जमीन व आसमां में कहीं नहीं समाता हूं, मैं तो टूटे हुए दिलों में बसता हूं, मैं तो बिखरे हुए दिलों में बसता हूं। अब सेहतमंद क्या जाने कि बीमार की कदर क्या है, वो क्या जाने जो अपने कदमों में चलता है उसे ये पता चले कि माजूर की क्या दर्द है, क्या तकलीफ है। जो अपने कदमों पे नहीं चल सकता है, ऊंधे मुंह गिरे होते हैं, तकलीफ में होते हैं, दर्द आलम में होते हैं। इसलिए आप कोशिश किया करें, ये मेरा पैगाम है। ठंडी रातें हैं जिंदगी के अंदर, ना तो कोई सियासत है और ना तो कोई लालच है और ना ही किसी को कोई दिखाना है। हमने बादशाहों से फकीर, बादशाहों से शुरू की थी, फकीरों की महफिल में आ बैठे। हमारा ये तल्लक नहीं, बस हमारा ये तल्लक होगा। एक बड़ा खूबसूरत बड़ी तरीका हदीस का एक महफूम बताता हूं कि क़यामत का एक मंजर होगा, एक ऐसा मंजर होगा कि रब कहेगा अपने बंदे से, उसके अमाल नामे में हर तरीके के अमाल होंगे, नेकियां होंगी, सारी चीजें उसके अंदर मौजूद होंगी। लेकिन वो जन्नत के बिल्कुल करीब जाने से, बिल्कुल करीब से रब उस बंदे को रोक देगा। वो कहेगा, बंदा है अल्लाह, मेरे तो अमाल, नेकियां, सारा कुछ मौजूद है, मुझे रोका क्यों गया है? तो रब फरमाएगा, एक दिन ऐसा था मैं तेरे पास आया था और तूने मुझे नहीं दिया, मुझे नहीं पहचाना, मेरी तरफ तूने तवज्जो नहीं की, मेरी तरफ ना देखा। तो बंदा कहेगा, तू तो मालिक है, हम मखलूक हैं, तू तो रब है। उसने कहा, रब कहेगा, तेरे पास हज थे, उम्रे थे, तेरे पास नमाजें थी, इबादतें थी, रियाजतें थी, लेकिन तूने ये नहीं देखा था कि मैं टूटे हुए दिलों में बसता हूं, मैं मोमन के वस्ते कल में बसता हूं। किसी के पास खाने के लिए नहीं था, वो तेरे पास आया था, तूने उसे रोक दिया। कोई परेशान था, तुझसे बात करना चाहता था, तूने हाथ नहीं मिलाया। अब तू मेरी जन्नत का कहां हकदार हो सकता है? इसलिए याद रख लीजिए, अगर रब मिलता है तो सिर्फ टूटे हुए दिलों में मिलता है, बिखरे हुए दिलों में मिलता है, गिरते हुए आंसू में मिलता है। और दरबारे अलिया बलावड़ा शरीफ वही लोग आते हैं जो दुनिया से मायूस हो जाते हैं, जिनकी आंखों के अंदर आंसू होते हैं, जो टूटे हुए दिल होते हैं, बिखरे हुए दिल होते हैं। यहां आकर पहुंचते हैं तो मेरे रब के करम से तस्कीने कल्ब और शफा पाते हैं। इसलिए आप आए हैं, आप खुदा के बंदे हैं। रब बड़ा पसंद करता है, अपने बंदों से बड़ी मोहब्बत करता है, बड़ा प्यार करता है। ये जमीन की खूबसूरती, ये चांद सूरज सितारे, ये सारी चीजें, ये चीजें रब ने आप और हमारे के लिए बनाई है, हमसे वो मोहब्बत करता है। इसलिए रब उन्हीं से ज्यादा राजी होता है जो रब का बंदा समझकर एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। इसलिए दरबारे अलिया बलावड़ा शरीफ में रब का बंदा समझ के उन्हें देखा जाता है, तकलीफ ज़्यादा लोगों को देखा जाता है, मुसीबत ज़्यादा लोगों को देखा जाता है। आप आए हैं, याद रखें कितना सफर तूल तवील, मुसाफिर हैं, सफर करके आए हैं, तवील सफर करके आए हैं। कोई पाकिस्तान के तूल अर्ज से, कोई दुनिया भर से आया हुआ है। अब वहां आकर पहुंचे तो मुसाफिर की दुआ कभी खता नहीं जाती है। इसलिए अगर आप मुसाफिर हैं, 3 किस्म के लोग यहां आते हैं। पहले तो मुसाफिर हैं, इतना लंबा सफर करके आते हैं। दूसरा, आप मेहमान हैं, और तीसरा आप मुरीज हैं। 3 किस्म के लोग आते हैं। अब जब ये 3 किस्म के लोग आते हैं तो यहां से जो खिदमत होती है अल्लाह ताला, क्योंकि ये दरवाजे के अंदर खासियत है कि मेहमान नवाजी, खिदमत होती है, आपसे मोहब्बत होती है, आपसे प्यार होता है। इसी अदा को देख के मेरा खुदा राजी हो जाता है। इसलिए याद रख लीजिए कि आप सफर करके आएगा, रास्ते में कोई
बदनसीब शख्स आपको तकलीफ देता है तो ये नहीं सोचता कि शख्स खुदा भेज रहा है, क्योंकि शैतान का काम है कि वो आते जाते रास्तों में रोकता ही रहता है। आप उठा कर देखें, तारीख उठा देखें, कुरान और हदीस को उठाकर देखें तो आपको ये बखूबी खबर पता चल जाएगी, शैतान तो नबियों के सामने आ गया। नबियों के सामने, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सामने आके खड़ा हो गया। इसलिए जब भी नेकी के रास्ते में या भलाई के रास्ते में आप चलते हैं तो फिर शैतान का आना जरूरी होता है। वो चाहे किसी भी शक्ल में सामने आ जाए, किसी तरीके से सामने आ जाए, लेकिन मेरी दुआ यही होती है, ए अल्लाह मेरे पास उसी को भेज जिसके मुकद्दर में अब तूने शफा करम और मेहरबानी लिख दी है, और मैं इस यकीन से बैठा हूं जिसे खुदा भेजना चाहे उसे कोई रोक नहीं सकता, और जिसे खुदा ना भेजना चाहे उसे कोई ला नहीं सकता है। इसलिए ये पैगाम आपकी समातों की नजर कि जिसको भी शफा देता है मेरा खुदा देता है। जरा सी बात पे, जरा सी चीजों पे हम बिदअत करने लगे हैं। वो कुरान का इलाज है, अल्लाह का जिक्र का इलाज है। रब के कुरान से भी बिदअत है। काफिर की दवाई के अंदर तुम्हें ईमान नजर आता है और मुस्तफा जाने रहमत के कुरान के अंदर तुम्हें बिदअत नजर आती है। आंखें बंद हो चुकी हैं क्योंकि सिर्फ हसद है और परेशान हाल। यहाँ आते हैं ना तो किसी को से कोई लेन देन, ना कोई ऐसी बात समझाई जाती है जिससे इंसानियत को तकलीफ हो, बल्कि हर लम्हा इंसानों को खुश करने का ही तरीका होता है। दर्दमंदों को, दर्द में गिरफ्तार जो लोग होते हैं उनकी भलाई करने का भी कोशिश करते हैं। अगर इसके अलावा भी किसी को दर्द होता है तो फिर उसके अपने अपने नसीब हैं, अपना अपना उसका नसीब है। अल्लाह ताला ताजदार मदीना के सदके से आप जितने बीमार सूफी व सफा हजरत किबले आलम पीर मुसन्निफ अली सरकार रहमतुल्लाह अलैह की दहलीज पे बैठे हैं, अल्लाह ताला आपको सेहत, इज्जत, करम और मेहरबानी वाली जिंदगी अता फरमाए और आपकी मुश्किलों को आसान फरमाए। बस दिल का सफर शुरू हो गया है, अपने कदमों की मंजिल खत्म हो गई है। तवील इंतजार के बाद शफा की घड़ी आन पहुंची है। इस नियत से अपने दिल में बैठकर इरादे से अपना सर पकड़ेंगे कि ऐ अल्लाह तूने हमें भेजा है, अब तू ही हम पे करम फरमाएगा। इंशाअल्लाह ताला जो ये नियत रखेगा तो सर से हाथ उठने से पहले रब उसे शफा अता फरमाएगा। अल्लाह ताला ताजदारे मदीना के सदके से करम और मेहरबानी फरमाए। मैंने करोड़ों लोगों को देखा है, लाखों नहीं करोड़ों लोगों को देखा है। बात यह है कि बैठकर किसी को बता देना, समझा देना और फिर किसी की तरफ सिर्फ हाथ हिलाकर चले जाना, ये तो आसान बात है। नहीं जानता है कि मरीज से मिलकर उसका दर्द सुनकर उसके लिए दुआ करना कितनी मुश्किल बात होती है। ये बड़ी हौसले की बात होती है। हम सिर्फ हाथ हिला के चले नहीं जाते। अगर 10,000 बंदा आता है तो 10,000 बंदे से मैं मुलाकात करता हूँ, जितने आखिरी बंदे तक मैं खड़ा रहता हूँ। वो कहते ना एक ही सफ में खड़े हो गए मामूद अय्याज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। जब इन मुसलमान उस वक्त ताकत में मौजूद थे जब वो गरीबों की सफों में खड़ा होते थे, मस्कीनों और बीमार और लाचारों में खड़े होते थे। उस वक्त मुसलमानों ने पूरी दुनिया में लोहा बनवाया था। जब वो रास्ते बदल दिए, अमीर और गरीब में फर्क कर दिया, छोटे और बड़े में फर्क कर दिया, तो फिर वो ये ताकत कुफार लेकर चले गए। इसलिए याद रखें, दरबार अली आप लावड़ा शरीफ में हर इज्जतदार बंदे को इज्जत दी जाती है, हर गरीब की से मोहब्बत की जाती है। किसी के लिए ये नहीं कि छोटा है या बड़ा है, जो भी आया है आप खुदा के मेहमान हैं, अल्लाह के भेजे हुए मेहमान हैं। हमारी ड्यूटी है आपकी खिदमत करना, क्योंकि इस दुनिया के अंदर तो जजा चाहिए नहीं, बस कब्र के अंधेरों में सरकार दो आलम का दीदार चाहिए। बस यही जिंदगी की ख्वाहिश है। अल्लाह ताला हुजूर गौसे पाक के सदके से आप सब पे करम और मेहरबानी फरमाए। इंशाअल्लाह ताला दम और दुआ का जो सिलसिला है वो शुरू होने वाला है। 3 दम होंगे, सबसे पहले आपको होगा, फिर उसके बाद आपके साथ जो मरीज हैं, ज्यादा बीमार हैं, ज्यादा तकलीफ में हैं, उनको होगा। और तीसरे दम के लिए कोई भी चीज दम करवाने की नीयत से लाई है उसे सामने करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तीसरा भी खास दम होगा। इस यकीन, इस इरादे से अपने अपने सरों पे हाथ रख लीजिए कि शफा अमन जानिब अल्लाह है।
अपने अपने सरों पे हाथ रख लीजिए, एक हाथ सर के आगे और एक पीछे। आपकी तवज्जो मेरी तरफ होनी चाहिए। आप जहां भी बैठे हुए हैं, जिस जगह भी बैठे हुए हैं, अपने अपने सरों पे हाथ रख लीजिए। अब दूसरे दम के लिए जो मरीज हैं व्हील चेयर के, उनके करीब के रफका, उनके सर पे हाथ रख लें। आपको जहां दर्द और तकलीफ है, जिगर में, गुर्दे में, मैदे में कहीं तकलीफ है, तो वहां हाथ रख लें। तो या कोई छोटा बच्चा है उसके सर पे हाथ रख लें ताकि दूसरा भी खास दम हो जाए। अब तीसरे दम के लिए कोई भी चीज दम के लिए सिलाई है, पानी है, तस्वीर है, किसी मरीज को खून के जरिए दम करवाना चाहते हैं, जो चीज दम की नीयत सिलाई है उस ऊपर कीजिए ताकि तीसरा भी खास दम हो जाए। जो चीज दम की नीयत सिलाई है उस ऊपर कीजिए। ऊपर कीजिए जो चीज दम की नीयत सिलाई है। तीन खास दम हो चुके हैं। जिस तरह इज्तिमाई तौर पे दम और दुआ का सिलसिला होता है, इसी तरह बैत का सिलसिला है। अगर आप में से कोई दरबारे अलिया बिलावड़ा शरीफ का बसिलसिला हुजूर गौस पाक बैत होना चाहता है, मुरीद होना चाहता है, तो बस दाया हाथ खड़ा करे ताकि उसकी निस्बत दरबारे अलिया बिलावड़ा शरीफ से हो जाए। हमारी निस्बत हुजूर गौस पाक से है। ये ताए दस्तगीरी कोई मेरे दिल से पूछे, वहीं आ गए मदद को जब जहां मैंने पकारा। सरकार गौस आजम नजरे करम खुदारा, नूर आंखों पे चेहरों पे उजाले होंगे, मुस्तफा वालू के अंदाज नराले होंगे। इश्क सरकार की एक शम्मा दिल में जलाए रखना, बाद मरने के लहद में भी उजाले होंगे। इंशाअल्लाह ताला परसों बरोज मंगल को इंशाअल्लाह ताला 16 तारीख को इंशाअल्लाह ताला बड़ी 11वीं शरीफ हुजूर गौस पाक का उर्स मुबारक जो मरकजी दरबारे अलिया बिलावड़ा शरीफ में मुनक्कद होगा। और इसके साथ साथ पूरी दुनिया में जो हुजूर गौस पाक के दीवाने हैं या शमए रसालत के परवाने हैं, वो अपने अपने मुल्कों में, अपने अपने इलाकों में इंशाअल्लाह ताला महफिल 11वीं शरीफ की प्रोग्राम करेंगे। आप लोगों को ये दावत दी जाती है कि हुजूर गौस पाक के इस बबरकत उर्स मुबारक में आप जरूर दरबारे अलिया बिलावड़ा शरीफ तशरीफ लाएं। ये अताए दस्तगीरी कोई मेरे दिल से पूछे, वहीं आ गए मदद को जब जहां मैंने पुकारा। सरकार गौस आजम नजरे करम खुदारा,
जो पैगाम पूरी दुनिया में दरबार अली अपलावड़ा शरीफ से जा रहा है, हर मोमिन की पहचान नहीं, हर मोमिन की जान से भी आगे। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। दुआ के लिए हाथ उठा लीजिए, जो जो मुराद है वो दिल में रखें। मेरे आमीन के साथ आमीन गए जरूर। मेरा खुदा दुआओं को सुनने वाला और कबूल फरमाने वाला है। आमीन 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 आमीन।